कुछ दिन पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में अचानक से दो शख्स आते हैं और वो फायरिंग कर चले जाते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों का जो नाम है वो विक्की और सागर है। इनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये जो पूरी प्लानिंग थी विक्की और सागर की, उन्होंने खुद कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर ही उन्होंने सब कुछ किया। और लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन उसका जो भाई अनमोल है वो बाहर है और वो इस पूरे गैंग को फिलहाल ऑपरेट कर रहा है, अनमोल बिश्नोई। तो उसके कहने पर ही ये पूरी साजिश रची गई है और जो प्लानिंग की गई थी वो 56 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। विक्की और सागर जो दो आरोपी हैं जिन्होंने फायरिंग की है, जिनका सीसीटीवी फुटेज में नाम जो शक्ल है, उनकी जो चेहरे हैं वो सामने आए, इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि 56 दिन पहले यानी कि 28 फरवरी को ही वो पहुंच गए थे मुंबई मायानगरी में और पनवेल में एक मकान को किराए पर लेकर वो रह रहे थे। और बार बार वो रेकी करने के लिए बांद्रा आते थे। कई बार सलमान खान के घर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहाँ की भी उन्होंने रेकी की थी, बार बार रेकी करने वो आते थे। इसके अलावा उनका जो फार्म हाउस है वहाँ पर भी वो रेकी करने जाते थे, ताकि जहाँ पर भी सलमान खान उनको दिखें तो आसानी से वो उन पर शूट आउट कर सकें। अगर घर पर हैं तो घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में, और अगर फार्म हाउस में दिखे तो वहाँ की भी जानकारी उन्होंने जुटाई हुई थी कि अगर वहाँ पर भी सलमान खान उनको नजर आएंगे तो वो शूट आउट करेंगे। तो ऐसे में जो पूरी प्लानिंग थी 56 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। 28 फरवरी को पनवेल पहुंच जाते हैं विक्की और सागर। उसके बाद वो एक बाइक को खरीद लेते हैं और जिस इंसान से बाइक खरीदते हैं उसी से पूरी जानकारी हासिल होती है उनके बारे में, क्योंकि जैसे ही शूट आउट वो करके भागते हैं उसके बाद से उनकी छानबीन लगातार शुरू हो जाती है और सलमान खान के घर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ जो उनकी बाइक का नंबर था वो दिख गया और उसी बाइक के नंबर से जो उसके ओनर हैं उसका पता चल जाता है। और ओनर के पास जब पुलिस पहुंचती है तो वो डिटेल्स निकालती है विक्की और सागर की। तो विक्की और सागर का जो फ़ोन नंबर है वो भी हासिल हो जाता है। इसके अलावा विक्की और सागर के जो मकान मालिक थे, जिस मकान में वो रह रहे थे किराए पर, उनके पास भी पुलिस जाती है, उनसे और डिटेल्स मिलती हैं और उसके बाद विक्की और सागर का जो फ़ोन है वो सर्विलांस पे लगा दिया जाता है और फिर पता चलता है कि वो गुजरात के भुज पहुँच गए हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर जाती है और उनकी गिरफ्तारी कर उनको वापस ले आती है। तो कई सारे चौंकाने वाले दावे यहाँ पर उन्होंने किए हैं और बार बार उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने सलमान खान के घर की रेकी की थी। इसके अलावा जिस दिन वो शूट आउट करने वाले थे, जिस दिन वो उनके घर पर फायरिंग करने वाले थे, उससे एक रात पहले ही वो बांद्रा पहुँच गए थे पनवेल से। तो ये तमाम जो डिटेल्स हैं ये निकल कर फिलहाल सामने आई हैं और ऐसे कई सारे राज आगे भी इनके द्वारा उगले जा सकते हैं, क्योंकि अब भी जो पूछताछ है वो चल रही है। और क्या कोई बड़ी साजिश इनकी थी, इनके निशाने पर क्या केवल सलमान खान थे या उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी उनके निशाने पर थे या फिर नहीं, इसको लेकर भी उनसे सवाल जवाब होंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुँचाइए और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।